अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार चॉकलेट केक और इसे जो है हम फ्राइंग पैन में बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, विदाउट ओवन बनाएंगे और सिर्फ एक अंडे के साथ बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक अदद अंडा। अंडा जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा अंडा आपने नहीं लेना। तो इसे तोड़ लेंगे एक प्यारे से बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अंडे को हमने अच्छे से बीट कर लिया। अब यहाँ पे हमने लिए पाउडर शुगर 3/4 कप, यानी कि पौना कप ही हमने लिए। 1 कप के अगर आप 4 हिस्से करें ना तो उसके 3 हिस्से आपने लेनी है और 1 हिस्सा नहीं लेना। तो ये हमने इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया। ग्राइंडर जार में हमने घर पे जो होता है ना ग्राइंडर जार जिसमें हम मसाले पीसते हैं, उसके अंदर हमने डाल के इसको पाउडर बना लिया। इससे क्या होगा कि आपके लिए केक बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। जब हम अंडे के साथ इसको मिक्स करेंगे तो चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो ये थोड़ी थोड़ी डालेंगे अंडे के साथ और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ में हमने चीनी को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन हमने इसको मुसलसल बीट करना है। इतना बीट करना है कि चीनी जो है वो अच्छे से हल हो जाए, डिजोल्व हो जाए और इसका एक लाइट सा कलर आ जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको मुसलसल बीट करना है। या फिर आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि चीनी का जो है दाना बिल्कुल भी फील ना हो। आप इस तरह से फिंगर लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये देखें दाना जो है फिंगर पे फील हो रहा है, तो ये फील नहीं होना चाहिए। आपने इसको इतना बीट करना है। तो अच्छे से इसको बीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है चीनी को और अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना लाइट हो गया और चीनी जो है अच्छे से डिजोल्व हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आप अपने घर में खाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आप मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे मेल्ट करके घी या बटर जो भी आप यूज करना चाहें उसको मेल्ट करके अच्छे से और फिर आपने यूज करना है। अगर आप उसको इसी तरह यानी कि थिक फॉर्म में लेंगे तो फिर वो क्वांटिटी जो है आगे पीछे हो जाएगी और जो है केक आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना 2 से 3 मिनट के लिए। और अगर आप हैंड विस्कर से ना बनाना चाहें ना, यानी कि हैंड बीटर के साथ, ये हैंड बीटर जैसे मैं यूज कर रही हूँ इसके साथ ना बनाना चाहें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उससे जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगा मिक्स, यानी कि बीट जो है अच्छे से हो जाएगी चीनी और थोड़ा जल्दी हो जाएगी। और इसके अलावा आप जूसर जग में भी बना सकते हैं। जूसर जग में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। मेरे चैनल पे बहुत सी जो है डिफरेंट केक्स की वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें मैंने जूसर जग के अंदर बनाया। तो आप जो है लिंक मैं ऊपर दे देती हूँ कुछ वीडियोस का, तो आप जो है वहां से देख सकते हैं। सिंपल केक्स की, चॉकलेट केक की, हर तरह की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक छन्नी, बाउल के ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा। चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए हम कोको पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों चीजों को छान लेंगे। अब इसी छन्नी के अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसे हम कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, हर किचन में आसानी से मिल जाता है। 1/2 टीस्पून डालेंगे और 1 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीजों को भी छान लेंगे अच्छे से। 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस। आपके पास हो तो आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। इससे जो है अंडे की स्मेल खत्म हो जाएगी केक के अंदर से और जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा केक के अंदर। और 1/2 कप हम डालेंगे दूध। दूध आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा दूध आपने नहीं लेना और ना ही गर्म दूध लेना। ठीक है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना, बहुत ज्यादा जोर जोर से नहीं करना। अगर आप जोर जोर से करेंगे तो आपका केक जो है वो हार्ड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने हल्के हाथ से जो है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्मूथ सा बैटर आपने तैयार करना है, बगैर लम्स के, बगैर गुठलियों के। गुठलियां नहीं होनी चाहिए इसमें। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। हैंड विस्कर को कर देते हैं साइड पे और जो एक दफा स्पैचुला के साथ जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो साइडों पे खुश्क मैदा लगा हुआ है ना, जब हम इसको पैन में डालेंगे वो खुश्क मैदा ना आए और केक हमारा खराब ना हो। ये देखें माशाल्लाह से बैटर हमारा जो है वो जबरदस्त सा तैयार हो गया। अब चलते हैं अपना पैन तैयार कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने एक लिया है फ्राई पैन, 7 इंच का फ्राई पैन है ये। आप कोई भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं है नॉन स्टिक का हो। ये मैंने जो है सिल्वर स्टील का जो होता है ना वो वाला पैन लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे
और ब्रश के साथ, अगर ब्रश ना हो तो फिंगर के साथ इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है, अपने किनारों को भी और नीचे पैंदे को भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसके अंदर बटर पेपर लगाएंगे या डायरेक्ट केक का बैटर डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। इसके अंदर हम जो है बटर पेपर बिछा रहे हैं, इससे जो है बहुत आसानी के साथ जो है केक बाहर आ जाता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना तो आप ब्राउन पेपर यूज कर सकते हैं उसके लिए, जो हम बच्चों की कॉपीज पे कवर करने के लिए यूज करते हैं ना, ब्राउन पेपर, वो वाला। तो ये बिछा लेंगे अच्छे से, और बटर पेपर के ऊपर भी जो है हमारा ऑयल वाला ब्रश एक दफा लगा लेते हैं, ताकि जब हम बटर पेपर को केक के ऊपर से रिमूव करें तो वो भी अच्छे से जो है रिमूव हो जाए। तो ये हमारा पैन जो है वो तैयार है। अब जो हमने बैटर तैयार किया था इसको एक दफा अच्छे से हिला लेंगे और सारा जो है पैन के अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में जो है इसको इक्वल कर लेंगे ताकि बेक होते वक्त ये जो अच्छे से बेक हो सारी साइडों से, और इसके अंदर जो बबल्स बन रहे हैं उनको आपने ख़त्म कर लेना है। तो ये हमारा जो है केक का बैटर वो तैयार है बेक होने के लिए। अब चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने तवे को प्रीहीट किया है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और तवे के ऊपर जो है हम अपना फ्राई पैन रख देंगे और इसे कवर कर देंगे ऊपर से अच्छे से। इसकी गर्म एयर बाहर नहीं जानी चाहिए। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है ढक्कन के ऊपर कोई वजनी चीज भी रख सकते हैं, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट हम बेक करेंगे। तो फ्लेम आप देख लें आपने कितनी रखनी है, ये हमने फ्लेम रखनी है बिल्कुल हल्की। तो इस फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे 30 से 35 मिनट। तो मिलते हैं आपसे 30 से 35 मिनट में। 35 मिनट हो चुके हैं, केक को चेक कर लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त ये फूला है, कितना यानी कि अच्छा बेक हुआ है। एक दफा टूथपिक के साथ आपको चेक करवा देती हूँ। ये दरमियान में जो है टूथपिक डालेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। देखें बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है। इसका मतलब है केक जो है अच्छे से बेक हो चुका है। अगर टूथपिक के ऊपर बैटर आए ना तो फिर आपने इसको मजीद 5 से 10 मिनट बेक कर लेना है। तो केक को जो है तवे के ऊपर से हटा लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो केक जो है ये ठंडा हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। पहले छुरी के साथ किनारों को अलग कर लेंगे ताकि केक जो है वो किनारों से आसानी से अलग हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर पेपर रिमूव कर लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त हमारा केक जो बेक हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट बना है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त है, और ये देखें सॉफ्ट कितना है। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज देखने को मिलती रहें।